का टॉपिक है इतिहास। इतिहास क्या है? इतिहास को हम इंग्लिश में हिस्ट्री कहते हैं। इतिहास को क्या कहते हैं? हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री का है हिस्टोरिया या हिस्टोरिका। हिस्ट्री को दो शब्दों में बांटा गया है, हिस्टोरिया या हिस्टोरिका। जानने व ज्ञात करने की विधा को हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। किसी चीज को हमें जानना होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। जैसे पुरानी चीजों के बारे में हमें या पुरानी जगहों के बारे में हमें ज्ञात करना होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं, मीन्स इतिहास कहते हैं। ठीक है। इतिहास के लिए इतिहास के पिता है हेरोडोटस। इतिहास के पिता किसे माना जाता है? हेरोडोटस को माना जाता है। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस की पुस्तक हिस्टोरिका है। हेरोडोटस की पुस्तक क्या है? हिस्टोरिका। इनकी पुस्तक थी हिस्टोरिका। हेरोडोटस एक लेखक है जो कि यूनानी लेखक है। इनकी पुस्तक थी हिस्टोरिका। इनकी पुस्तक थी हिस्टोरिका। ठीक है। इनकी पुस्तक थी हिस्टोरिका। 19वीं शताब्दी से इसमें कई परिवर्तन हुआ। 19वीं शताब्दी में इसमें थोड़ा परिवर्तन हुआ कि एक जर्मन के लेखक थे। जर्मन के इतिहासकार रोके थे, जिनका नाम क्या था? रोके था। उन्होंने, चलो हम पहले ये लिख लेते हैं सीधे। इतिहास हम हिस्ट्री को इतिहास कहते हैं और इतिहास को हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री हिस्टोरिका और हिस्टोरिका शब्द से मिलकर बना है। जानने व ज्ञात करने की विधा को हम इतिहास कहते हैं। जैसे कि इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस कैसे वैज्ञानिक थे? यूनानी वैज्ञानिक थे। कैसे वैज्ञानिक थे? यूनानी वैज्ञानिक। इनकी पुस्तक थी हिस्टोरिका। इनकी पुस्तक कौन सी थी? हिस्टोरिका। इनकी ये क्या है? पुस्तक है। इनकी पुस्तक थी हिस्टोरिका। अब इसमें परिवर्तन कब हुआ? 19वीं शताब्दी में। इसमें कब परिवर्तन हुआ? 19वीं शताब्दी में, जब जर्मन इतिहासकार रोके। जर्मन इतिहासकार कौन थे? रोके। जर्मन इतिहासकार रोके ने इतिहास को वैज्ञानिक विधि का विकास किया और बताया कि किसी घटना को उसके वास्तविक स्वरूप में प्रस्तुत करना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। ठीक है। तो ये थी हमारी इतिहास की बात। इसके आगे चलते हैं। हिंदी व्याकरण की दृष्टि से अब हम ये जानेंगे इतिहास कितने दो भागों में। इतिहास कितने भागों में? दो भागों में। जैसे इतिहास मतलब इति धन हास। क्या होगा? इति धन हास मतलब इतिहास। इतिहास। इति का मतलब होता है इस प्रकार। इति का मतलब क्या होता है? इस प्रकार। इसका मतलब होता है इस प्रकार। हास माने घटित हुआ। हास माने क्या होता है? घटित हुआ। इति धन हास। इतिहास दो शब्दों को जोड़कर बना है। इति धन हास, जिसके दो भाग हैं, इति और हास। इत का मतलब होता है इस प्रकार और हास का मतलब होता है घटित हुआ। अर्थात भूतकाल या अतीत में जो कुछ भी घटनाएं घटी उसका विवरण क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। जो हमारा भूतकाल होता है, जो हमारा क्या होता है? भूतकाल होता है, तो उसमें जो भी घटनाएं घटी उसका विवरण हमारा क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। जैसे इतिहास क्यों पढ़ा जाता है और क्यों पढ़ते हैं लोग? इतिहास क्यों पढ़ा जाता है और क्यों पढ़ते हैं लोग? भूतकाल या अतीत में
अतीत में घटित जो भी घटनाएं क्या है, घटी हैं, वह हमारी क्या कहलाती है, इतिहास कहलाती है। वह हमारी इतिहास कहलाती है। अच्छा, एक टॉपिक उठता है, हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं? तो हमें इतिहास से अतीत में हुई जो भी गतिविधियां होती है वो हम क्या करते हैं, सीख लेते हैं। इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं? अगला टॉपिक है इतिहास क्यों पढ़ते हैं। तो इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं? भूतकाल में हुई या घटित गतिविधियों को पढ़कर, गतिविधियों को सीख लेते हुए, गतिविधियों को सीख लेते हुए वर्तमान समय में वर्तमान समय में वैसी गलतियां पुनः ना करने की सीख मिलती है। वर्तमान समय में पुनः वैसी गलतियां ना करने की सीख मिलती है। टॉपिक हमारा हिंदी व्याकरण की दस्ते। इति मतलब इतिहास, इति धन हास। इति का मतलब होता है इस प्रकार, हास का मतलब होता है घटित हुआ। भूतकाल या अतीत में घटित जो भी घटनाएं घटी वह हमारी क्या कहलाती है, इतिहास कहलाती है। और इतिहास हम पढ़ते क्यों है? तो भूतकाल में हुई या घटित गतिविधियों को सीख लेते हुए वर्तमान समय में पुनः वैसी गलतियां न करने की सीख ही हमें क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, इतिहास कहलाती है। इसी प्रकार की और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।